बच्चों को बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है। उन्हें लगता है कि ये एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है और इसमें अच्छा स्कोर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप बिजनेस स्टडीज में टॉपर बनना चाहते हैं तो कौन सी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में टॉपर स्ट्रैटेजी टू स्कोर 95 प्लस इन बिजनेस स्टडीज। तो जानने के लिए बेटा बस आप वीडियो के एंड तक बने रहना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें। और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि क्लास 12 की जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है बहुत ही आसान अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको यूजफुल कंटेंट देते रहते हैं क्लास 12 से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपर स्ट्रैटेजी टू स्कोर 95% इन बिजनेस स्टडीज। देखिए बेटा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें 5 चीजों पे फोकस करना पड़ता है अगर हमें बढ़िया स्कोर करना है। और वो 5 चीजें क्या हैं? वो हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कि आप जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो, आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका डेवलप हो जाना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट लर्निंग वर्क भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, लेकिन जब आप प्रॉपर लर्निंग वर्क करोगे तभी तो एग्जाम में आप आंसर लिख पाओगे ठीक से। अगर लर्निंग वर्क नहीं होगा तो अच्छे से आंसर नहीं लिख पाओगे, राइट। सो लर्निंग वर्क बहुत अच्छे से करना जरूरी है। नेक्स्ट रिवीजन। अब जैसे हम बच्चों से सुनते हैं कि मैम लर्न तो हमने बहुत कुछ किया था, लेकिन जब पेपर में बैठी तो मैं सब भूल गई, है ना। मतलब बेटा आपकी रिटेनिंग पावर नहीं रहती। लर्न तो कर लिया, लेकिन वो चीज जो आपने लर्न करी वो आपके माइंड में ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, वो आपके माइंड से जल्दी से निकल जाती है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बेटा, इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन, कि हम लोग रिविजन नहीं करते। तो बेटा हमें क्या करना है? फोकस करना है रिवीजन पार्ट पर भी। रिवीजन का मतलब क्या है? वंस यू गो थ्रू द चैप्टर, एक बार दोबारा से आप उसे गो थ्रू करो। कम से कम 3 to 5 टाइम्स हमें एक पर्टिकुलर चीज की रिवीजन कर लेनी चाहिए, तब वो हमारे माइंड में बहुत अच्छे से चीज बैठ जाती है। नेक्स्ट बेटा सेल्फ इवैल्यूएशन। अब जनरली हम क्या करते हैं? हम सारा कुछ कर लेते हैं, हम चैप्टर्स रीड आउट कर लेते हैं, हम लर्निंग वर्क कर लेते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं, बट हमने कभी अपने आप को असेस नहीं किया कि क्या अब मैं अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाऊंगी या नहीं। आप बस ये सोचते हो हाँ ठीक है लर्निंग वर्क हो गया, चैप्टर मैंने गो थ्रू कर लिया, रिवीजन हो गई, हाँ ठीक है मैं प्रिपेयर्ड हूँ। बट वहां पे बहुत गलत चीज है अगर आपने इसी लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर्ड मान लिया, क्योंकि बेटा आपको सेल्फ इवैल्यूएशन भी करना होगा। सेल्फ इवैल्यूएशन मतलब अपनी परफॉर्मेंस को खुद चेक करो एग्जाम से पहले। अपने ट्यूशन टीचर को या स्कूल की टीचर को टेस्ट दो और टेस्ट में देखो कि आपके कितने मार्क्स आए, मार्क्स कट हुए तो कहां पर कट हुए, कौन सी आपकी वीकनेस रह गई है, किन चीजों पे आपको फोकस करना है जिससे कि आप अच्छे से आगे अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट बेटा एग्जाम वर्क। अब सब कुछ हमने कर लिया, हमने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर ली, लर्निंग वर्क कर लिया, रिवीजन कर लिया, सेल्फ इवैल्यूएशन कर लिया। लास्ट में हमारे मार्क्स अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एग्जाम वर्क के ऊपर। मतलब एग्जाम के टाइम पे हमने कैसे आंसर्स प्रेजेंट किए, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो यहाँ एग्जाम वर्क में ये मतलब है मेरा कि हमें प्रेजेंटेशन स्किल्स भी सुधारनी होंगी। ठीक है, हाउ वी आर राइटिंग अवर आंसर्स, ये हमें देखना होगा कि हमारा राइटिंग स्टाइल कैसे और अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो आइए बेटा वन बाय वन अब मैं इन 5 पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स। आप जो भी बेटा टॉपिक गो थ्रू कर रहे हो उसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कोई भी आपके माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टीचर से कंसल्ट करके उस डाउट को क्लैरिफाई कर लीजिए, उस डाउट को दूर कर लीजिए, उस डाउट को रिजॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक्स की, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
अब हमें अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स की कैसे करनी है, तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, रीड करते हैं चैप्टर को, राइट चैप्टर को रीड करते हैं, या यूट्यूब पे हम अगर कोई भी टीचर को रेफर कर रहे हैं तो उनकी वीडियोस हम देख लेते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो आपने जो भी किया, आपने अगर चैप्टर रीड आउट किया तो उस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करें, एक एक वर्ड उसका अच्छे से रीड आउट करें, ठीक है। वर्ड अगर कोई भी डिफिकल्ट लग रहा है तो उसका मीनिंग देखें, सर्च मारे मीनिंग, ठीक है। तो एक एक चीज बहुत ज्यादा डीपली रीड आउट करें अगर आप चैप्टर को रीड आउट कर रहे हैं। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो भी डीपली देखें, ठीक है, कोई भी चीज उसका स्किप ना करें वीडियो में से, ठीक है। हर पार्ट ऑफ वीडियो को बहुत अच्छे से आप देखें। तो मतलब आपको क्या करना है, आपको डीपली रीड करना है चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद बेटा अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, मेक योर ओन नोट्स। खुद के नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। बहुत से बच्चों को लगता है कि हमारे ट्यूशन टीचर ने हमें नोट्स दे दिए, दैट इज इनफ। नो बेटा, दैट इज नॉट इनफ, क्योंकि जब तक आप कोई भी चीज जो आपको समझ में आई है आप अपने लैंग्वेज में नहीं लिखोगे, आप अपने वर्ड्स में नहीं लिखोगे, आप अपने राइटिंग स्टाइल में नहीं लिखते हो, तो वो अपने माइंड में ना चीज ज्यादा देर के लिए बैठती नहीं है और उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं हो पाती है। तो हमारे खुद के नोट्स होने चाहिए, और वो नोट्स इस तरीके से आपको बनाने हैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, ताकि क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि मुझे आंसर्स कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, यूज रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अपने नोट्स बनाते टाइम या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते टाइम रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स देखो। जैसे मान लो बेटा इन्फ्लेशन का अगर आप कॉन्सेप्ट कर रहे हो यानी कि महंगाई, तो अपने माइंड में टोमेटोज को लेकर आओ, राइट। टोमेटोज के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल जो आपके लाइफ में आपको दिख रहे हैं एग्जाम्पल्स, उनको ध्यान में रखते हुए अंडरस्टैंडिंग करो अपने टॉपिक्स की, तो वो अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। नेक्स्ट बेटा, विजुअल इमेज। कोई इमेज माइंड में क्रिएट कर लो, है ना, माइंड में कोई स्टोरी चला लो, ठीक है। माइंड में स्टोरी चलती है तो हमें अच्छे से समझ में आता है कि क्या हम टॉपिक रीड आउट कर, और उसका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारे माइंड में डेवलप होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। जब भी आप रीड आउट कर रहे हो चैप्टर को, आपको डिफिकल्ट वर्ड्स पता लग रहे हैं, राइट, तो उन डिफिकल्ट वर्ड्स का बेटा मीनिंग्स लिख लो। कहां पर लिखना है, ये पेज होता है बच्चे, लाइंस ऐसे यहां से स्टार्ट होती हैं लाइंस, ठीक है। ये जो अपर पोर्शन है पेज का, यहां पर आप क्या करो, वर्ड मीनिंग्स लिख लो, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा से सर्च मारने की नीड नहीं पड़ेगी। यूज इजी लैंग्वेज एंड फोकस ऑन कीवर्ड्स। इजी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाओ और कीवर्ड्स पे फोकस करो, मतलब जो जरूरी चीजें होती हैं। अब जैसे इन्फ्लेशन का कीवर्ड क्या है, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, तो जनरल प्राइस लेवल वाला वर्ड हमें जरूर उसमें यूज करना है ना। तो मेन पॉइंट, मेन टेक्निकल वर्ड जो होता है दैट इज कॉल्ड द कीवर्ड, ठीक है। तो कीवर्ड पे भी हमें फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, तो ये तो थी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात। अब हम बात करेंगे लर्निंग वर्क की। अब लर्निंग वर्क भी हमें बहुत अच्छे से करना है, राइट, क्योंकि हम एग्जाम में जो लिख पाएंगे वो हम तभी लिख पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवर लर्निंग वर्क, राइट। तो लर्निंग वर्क करने के लिए बेटा प्रॉपर टाइम पहले तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है ना, वो हमें तब उठाना चाहिए जब हमारा माइंड एक प्रॉपर स्लीप ले चुका हो, क्योंकि उस टाइम पे माइंड बहुत अच्छे से वर्क करता है जब माइंड प्रॉपर स्लीप ले चुका होता है। तो जनरली मैं आपको बताऊंगी कि अर्ली मॉर्निंग का टाइम जो होता है बेटा, वो बेस्ट रहता है थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स की लर्निंग वर्क के लिए। तो जैसे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल के लिए लेट सपोज आप 7 o'clock उठ जाते हो, ठीक है, तो आप क्या करो, 5 o'clock उठो, 5 to 7 आप लर्निंग वर्क करो। लर्निंग वर्क करने के बाद आप अपने स्कूल के लिए रेडी हो और स्कूल जाओ। तो मतलब बेसिकली जो बेस्ट टाइम होता है बेटा लर्निंग वर्क का, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स का, वो अर्ली मॉर्निंग ही होता है। अर्ली मॉर्निंग में आप कभी भी ऑब्जर्व करना कि आपका माइंड मैक्सिममली वर्क करता है, बहुत अच्छे लेवल पे वर्क करता है और बहुत ही जल्दी वो चीजों को लर्न कर लेता है। एंड अ पॉजिटिव माइंडसेट, माइंडसेट भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी नेगेटिव बात आपको ध्यान में नहीं आनी चाहिए जब आप लर्निंग वर्क कर रहे हो। आप जब लर्निंग वर्क कर रहे हो, मेक श्योर योर माइंड इज रेडी फॉर द लर्निंग वर्क, है ना। आपके माइंड में कोई और डिस्ट्रैक्शन वाली बात नहीं आनी चाहिए। आपका माइंड प्रॉपर इसी डायरेक्शन में हो कि मुझे लर्निंग वर्क करना है। ऐसा ना हो कि रुक जाओ, मन कर रहा है मोबाइल चला लूं, मन कर रहा है वॉक करके आ जाऊं, ऐसी चीज फिर उस टाइम पे नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपना लर्निंग वर्क के लिए बैठ रहे हो तो मेक श्योर आपका माइंडसेट यही है कि मुझे आज क्या करना है, लर्निंग वर्क करना है। नेक्स्ट बेटा, प्रॉपर प्लेस।
जिस प्लेस पे आप लर्निंग वर्क कर रहे हो मेक श्योर वहां पर कोई नॉइज नहीं आनी चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉपर सीटिंग। आप जिस चेयर पर बैठ के लर्निंग वर्क कर रहे हो बेटा वो चेयर कंफर्टेबल होनी चाहिए। बेसिकली मैंने देखा है कि बच्चे बेड पे बैठ के लर्निंग वर्क करते हैं, लेटे लेटे लर्निंग वर्क कर रहे हैं, तो बेटा वो चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि लेटे लेटे आप लर्निंग वर्क कर रहे हो या बेड पे लर्निंग वर्क कर रहे हो तो नींद आ जाएगी, राइट? नींद आ जाएगी और क्या लर्निंग वर्क होगा। तो एक्टिव पोजीशन में बैठो लर्निंग वर्क के लिए, प्रॉपर टेबल एंड चेयर को यूज करो लर्निंग वर्क करने के लिए। तो प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट आपका होना चाहिए, प्रॉपर कंसंट्रेशन, आपका जो भी कंसंट्रेशन है उस टाइम पे सिर्फ लर्निंग वर्क में होना चाहिए। बाकी सारी जो भी माइंड में चीजें चल रही हैं उसको साइडलाइन कर देना जब आप लर्निंग वर्क करते हो, ठीक है। नेक्स्ट, राइटिंग मल्टीपल एग्जाम्पल्स। अब बिजनेस स्टडीज में जनरली यही देखा जाता है, बच्चे कहते हैं कि मैम हम सब पॉइंट्स भूल गए। सब पॉइंट्स अगर हमें याद रहते हैं ना तो हमारा पेपर बहुत अच्छा जाता। तो बेटा सब पॉइंट्स को बार बार लिख कर देखो, मैं ये नहीं कह रही पूरा आंसर लिख कर देखो, जस्ट सब पॉइंट्स बार बार लिखो जब तक वो आपके माइंड में प्रॉपरली फिट नहीं हो जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स सब पॉइंट्स को लिखते रहो। तो ये तो थी बेटा लर्निंग वर्क की बात। नेक्स्ट, यहाँ पे और थोड़ी सी टिप्स वगैरह देना चाहूंगी। देखिए बेटा कोई भी चीज आप बिजनेस स्टडीज में लर्न कर रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड एक शॉर्ट फॉर्म बना ली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लर्न करना है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट। तो अब इनको लर्न करने के लिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को, ये जो फर्स्ट लेटर है बेटा हर एक फंक्शन का, उससे वर्ड बना लो पोस्ट डीसी, राइट। तो अब आपको ये अच्छे से ध्यान में रहेगा। P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग, C स्टैंड्स फॉर कंट्रोलिंग। तो इस तरीके से बेटा एक वर्ड बना लो, ठीक है, जो कि हर एक सब पॉइंट के फर्स्ट लेटर है। इससे क्या होगा, आपका लर्निंग वर्क इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिवीजन। अब बहुत से बच्चे होते हैं वो लर्निंग वर्क कर लेते हैं, उनको लगता है कि हाँ हो गई प्रिपरेशन अच्छे से, बट जब भी ऐसा नहीं होता है बेटा, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करनी है। सेम चैप्टर को कम से कम 3 to 5 टाइम्स दोबारा रिवाइज करो, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ प्रिपरेशन हो गई। रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, बहुत से बच्चे लर्न कर लेते हैं लेकिन जब वो पेपर में बैठते हैं बेटा वो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। तो वो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमने रिवीजन नहीं करी। तो मेक श्योर 3 to 5 टाइम्स आप हर एक टॉपिक के रिवीजन करो, उससे क्या होगा, आपकी रिटेनिंग पावर डेवलप होगी। नेक्स्ट, सेल्फ इवैल्यूएशन। देखिए बेटा, एग्जाम में बैठने से पहले हमें पता होना चाहिए हमारे क्या ड्रॉबैक्स है, हमें कहाँ कौन सी चीजों पे फोकस करना है कि हम बेस्ट स्कोर कर पाए। हो सकता है अगर हमारी ये मिस्टेक रह गई तो हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ट्राई टू फाइंड आउट योर मिस्टेक्स बिफोर योर एग्जाम। तो वो कैसे हो सकता है, वो हो सकता है टेस्ट देकर, ट्यूशन टीचर को टेस्ट दो, स्कूल टीचर को टेस्ट दो। उससे क्या होगा, जब वो टेस्ट चेक होकर आएंगे तो आपको आपकी मिस्टेक्स पता लगेंगी और उन मिस्टेक्स को बेटा कहीं ना कहीं लिख लो, लिस्ट डाउन द मिस्टेक्स, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम मिस्टेक्स दोबारा से ना करो, ठीक है। तो सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट बेटा, एग्जाम वर्क। अब एग्जाम वर्क पे फोकस करना है। अब बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है, मेक श्योर कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स मतलब आप कोई भी आंसर लिख रहे हो बेटा बिजनेस स्टडीज का, उसमें सब पॉइंट होना चाहिए विद एक्सप्लेनेशन, सब पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, यूज एग्जाम्पल्स। जितने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बेटा यूज करोगे अपने एक्सप्लेनेशन में तो उतने ज्यादा बढ़िया मार्क्स मिलते हैं। यूज डायग्राम वेयर एवर पॉसिबल। डायग्राम्स बनाओ जहां जहां पर पॉसिबल है। जैसे बेटा कोई भी प्रोसेस होता है, ठीक है, लाइक प्लानिंग प्रोसेस है तो उसके जितने भी स्टेप्स है ना, ऐसे फ्लो चार्ट बना दो, ठीक है। दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, ऐसे आप फ्लो चार्ट बनाओ। तो डायग्राम्स को यूज करो, फ्लो चार्ट्स को यूज करो जितना हो सकता है, उससे आपका आंसर अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि मैम हमें कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए।
बेटा अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट्स होना चाहिए, 6 सब पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट्स, 4 मार्क का है तो 4 पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना है। और मैं आपको बताती हूं, अगर मान लो बेटा कई बार ऐसा होता है कि आप जो लर्न करके गए थे उसका कंटेंट 2 मार्क्स के हिसाब से लर्न करके गए थे, पेपर में वो आ गया बेटा 5 मार्क्स का, तो अब क्या करें ऐसा? तो बेटा इंट्रोडक्शन ऐड कर दो, राइट? इंट्रोडक्शन में क्या होता है, एक छोटा सा ओवरव्यू देना जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद कंक्लूजन ऐड कर दो, ठीक है, एंड में, आंसर के एंड में कंक्लूजन भी ऐड कर दो, तो इससे भी मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या स्ट्रैटेजीज आपको यूज करनी है जिससे कि आप बिजनेस स्टडीज जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पर आई होप यू लाइक द सेशन को एंड करती हूँ और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में विद अनदर यूजफुल कंटेंट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।